अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लारावेल क्या चीज़ है, लारावेल हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं बताता चलूँ। लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है। पीएचपी एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसका एक फ्रेमवर्क है लारावेल, और लारावेल मोस्ट यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है पीएचपी फ्रेमवर्क्स में से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली फ्रेमवर्क होता क्या है। फ्रेमवर्क ये है कि आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ आपके पास मौजूद है, आपने जस्ट उसको फिनिशिंग देनी है और आपका काम चल जाना है। मैं आपको एक एग्जांपल जल्दी से देता चलूँ। हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो ईंट जो है वो खुद से बनाना शुरू कर दे, स्केल ले, फिर उसको तराशे, एक स्ट्रक्चर दे ईंट को, और फिर जो है वो ईंट बनेगी। तो अब एक तरीकाकार ये है कि अब वो एक फ्रेम मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप मिट्टी को भरते हैं। ठीक है, और वो आप जब इसको निकालते हैं तो पूरी एक एंड बनी होती है। तो बेसिकली फ्रेमवर्क भी ये है कि आपके पास बना बनाया पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और आपने जस्ट उसके अंदर अपनी चीजें डालनी है और फिनिशिंग देनी है और आपकी चीज रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फ्रेमवर्क बताने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वेल ऑर्गेनाइज, जिसको जिसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, आइडियाज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी का ये तो आइडिया था कि यार इसका मैं इस तरह का एक फ्रेम बना दूं जिसके अंदर लोग आए, वो मिट्टी डालें और निकालें और आपकी ईंट रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये एक आइडिया है, उसके अंदर रूल्स ये है कि आपने इसके अंदर मिट्टी डालनी है, कितनी डालनी है, और ऊपर से आपने इसकी फिनिशिंग किस तरह करनी है। ये इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो अब फ्रेमवर्क बिल्कुल इसी तरह है। लारावेल का फ्रेमवर्क है जो कि एमवीसी बेस करता है, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं जल्दी से बताता चलूं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है। अब मैं इधर आता हूं, मेरे पास एमवीसी एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। एमवीसी एक फ्रेमवर्क है, सॉरी फ्रेमवर्क नहीं, ये लारावेल है जो कि एमवीसी के ऊपर बेस करता है। एमवीसी बेसिकली है क्या चीज। अब एमवीसी को मैं समझाने के लिए आपके पास एक और एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो एमवीसी को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि अब मैं मेरे पास ये है। अब गाड़ी का तो आपको सबको आइडिया है कि गाड़ी क्या होती है। अब गाड़ी में देखिए जो आपको चीजें नजर आ रही हैं, जिस तरह ये स्टेयरिंग नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद गियर नजर आ रहा है, हैंड ब्रेक नजर आ रही है, ब्रेक्स हैं, उसके बाद ठीक है, ब्रेक है, और उसके बाद जो है वो क्लच वगैरह है, जितनी चीजें हैं ये सारी आपको जो बाहर नजर आ रही हैं वो व्यू होगा। व्यू से जिस तरह आपको जो है वो नाम से जाहिर है कि व्यू क्या है, जो बाहर हमें चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, अब कंट्रोलर में बेसिकली क्या होता है कि जो चीजें आपको, मतलब आप देखें कंट्रोलर में पूरी की पूरी लॉजिक समाई हुई है, पूरा का पूरा एक इंजन बिल्ड हुआ है, और इंजन एक बेसिकली लॉजिक के ऊपर जो है वो काम चल रहा है कि यार इसके अंदर लॉजिक क्या है, ये किस तरह मतलब चलेगा, ये सारा कुछ इंजन करेगा। ठीक है, तो बाहर आपको जो साफ साफ चीजें नजर आ रही हैं ये व्यू है, और जो लॉजिक जितनी होगी वो कंट्रोलर होगा। अब इसको इंजन को भी चलने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो फ्यूल है। तो फ्यूल को हम ले लेंगे एज ए मॉडल। तो मॉडल क्या है, फ्यूल डालेंगे, मतलब मॉडल के अंदर कुछ होगा, मॉडल फिर वो देगा चीजें इंजन को, और इंजन से फिर आज जो है वो व्यू सारा कुछ आप हैंडल करते जाएंगे तो आपकी एक चीज चलती जाएगी। ठीक है जी, तो ये हम चलते हैं एमवीसी। ठीक है, तो बिल्कुल लारावेल भी इसी तरह ही है। लारावेल भी है जी एम वी और सी। ठीक है, तो एम से क्या बनता है आपको सबको पता है, मॉडल। ठीक है, और इससे क्या होता है, व्यू, और ये क्या होता है, कंट्रोलर। ठीक हो गया जी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो जिस तरह हमने वो एग्जांपल में देखा, व्यू में आपको जो चीजें नजर आ रही थी बाहर, और बाहर जो चीजें नजर आ रही होती हैं वो इतनी सिंपल नहीं होती अगर उनके हम बेस देखें। तो अच्छा, व्यू का ताल्लुक है कंट्रोलर के साथ, और कंट्रोलर का ताल्लुक है आपके पास मॉडल के साथ। ठीक है जी, तो ये चीजें इतनी काफी हैं। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर देखेंगे। मैं एक और चीज बताता चलूं कि जिनको
मतलब जो है वो लैंग्वेज का नहीं भी पता, लेकिन वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर लें। आहिस्ता आहिस्ता उनको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, साथ साथ हम कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे, जिनको ना समझ आई वो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करेंगे। तो इस तरह हमारा काम चलता जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वो जल्दी से कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर्स ये मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले तो हमें एक जैम चाहिए। ठीक है, तो जैम आपको इजीली मिल जाएगा इस वेबसाइट से जो मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये जैम आप गूगल पे लिखेंगे तो वो डायरेक्ट पहले नंबर पे इसका ये अपाचे फ्रेंड्स डॉट ओ आर जी खोल देगा। ठीक है, उसके बाद कंपोजर एक चाहिए। तो एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि जो लारावेल है वो कमांड्स के ऊपर चलता है, मतलब कमांड कुछ लिखनी पड़ती हैं, CLI जिसको बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, तो उसके लिए हमें कंपोजर ज़रूरी है। कंपोजर को आप इंस्टॉल करें। कंपोजर भी जब आप गूगल पे कंपोजर लिखेंगे तो पहला लिंक वही आएगा, तो आप इधर से जाके ये कंपोजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है नोड जेएस। नोड जेएस आप इंस्टॉल कर ले तो बहुत बेटर है। ठीक है, क्योंकि लारावेल में कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं, जो लारावेल 9 अभी आ चुके हैं, उसमें कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसके ऊपर जो नोड जेएस जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो नोड जेएस आप इंस्टॉल कर लें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो नोड जेएस को भी सिंपल आप गूगल पे लिखेंगे तो आगे जो है वो नोड जेएस आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने सब लाइन टेक्स्ट करना है। सब लाइन टेक्स्ट बेसिकली एक एडिटर है जिसके अंदर आप पीएचपी का कोड लिखेंगे, जिसके अंदर सिर्फ पीएचपी नहीं सारे कोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप पहले इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपना काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी चूँकि कर चुका हूँ तो मुझे मसला नहीं है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा ये है जी, अ, इधर मैंने इंस्टॉल की, ये जैम का एक फोल्डर है। ठीक है, जब आप जैम को इंस्टॉल करेंगे तो जैम का एक फोल्डर बन जाएगा। उसके अंदर एक एच टी डॉक्स का फोल्डर होगा, ये एच टी डॉक्स का फोल्डर है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने अपने जो है वो जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाने हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। आपने क्या करना है, शिफ्ट को दबाते हुए, सिर्फ शिफ्ट को प्रेस करना है, दबा के रखना है और राइट क्लिक करना है। तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ओपन पावर शेल विंडो हेयर। तो मैं ओपन पावर शेल विंडो हेयर कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये किस तरह क्यों कैसे ओपन होगा, ये तब तक मतलब ये ओपन होगा जब आपके पास ओपन तो हो जाएगा कमांड लाइन, ये पावर शेल तो ओपन हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कमांड्स तब चलेंगी जब आपके पास कंपोजर इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी कंपोजर इंस्टॉल कर चुका हूं, तो मैं देखता हूं मेरे पास कंपोजर इंस्टॉल है भी कि नहीं है। तो मैं सिंपल कंपोजर लिखूंगा तो ये मेरे पास बता देगा जी भाई आपके पास कंपोजर इंस्टॉल है और वेरिएंट कौन सा है इसका, 2.4.4। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि मेरे पास वाकई कंपोजर इंस्टॉल है कि नहीं है। अब मैं लारावेल का न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो उसके लिए मैं इधर एक लारावेल लिखता हूँ। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, अगर आपके पास नहीं आपको याद होता कमांड्स, तो आप ये लारावेल को लिखेंगे। लारावेल की अपनी वेबसाइट है, तो इसमें आप जाएंगे। ठीक है, तो ये एक है, एक तो ये तरीकाकार है कि आप ये कमांड लिखें। ठीक है, ये ऊपर वाली कमांड लिखें और इधर पेस्ट कर दें। ठीक है, और इधर एग्जाम्पल ऐप की जगह लिख देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एक तो ये तरीका अगर एंटर करेंगे तो लारावेल का पूरा प्रोजेक्ट बन के सामने आ जाएगा। इसमें क्या है, कंपोजर, क्रिएट प्रोजेक्ट, लारावेल, लारावेल, और आगे आपने प्रोजेक्ट का नेम जो लिखना है वो जो भी है वो आप लिख देंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको अगर एंटर करता हूँ तो ये देखें जी सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो अब ये प्रोजेक्ट किस जगह पे डाउनलोड हुआ है, जिस जगह पे आपने वो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक किया था और आपने विंडो पावर शेल ओपन किया था। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपनी डायरेक्टरी में जाता हूँ। मैंने ये लोकल डिस्क सी है मेरी, उसके बाद जैप है, जैप के बाद एच टी डॉक से अंदर जाके मैंने तो शिफ्ट राइट क्लिक किया था और मैंने ओपन पावर शेल विंडो हेड कर लिया था। ठीक है जी,
तो अभी मैं देखता हूँ मेरे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो एक फोल्डर बन के उसके अंदर ये सारा कुछ इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये मेरे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट बन गया है, ठीक है जी। HTDocs के अंदर ये फर्स्ट प्रोजेक्ट ये सारे का सारा डाउनलोड हो गए हैं एक कमांड से, जो कि कमांड मैंने चलाई थी, ये laravel.com docs 9.x और इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसके अंदर मैंने कंपोजर क्रिएट ये कॉपी किया था, इसके अंदर जस्ट मैंने इधर नेम चेंज किया तो आपके पास बनी है। एक दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उधर ही HTDocs के अंदर ही राइट क्लिक करें, कमांड पावर शेल ओपन करें और ये वाला जो कमांड है इसको रन करें तो आपके पास एक लारावेल का इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। जब आपके पास एक दफ़ा इंस्टॉलर डाउनलोड हो गया तो फिर आपको ये पूरी इतनी बड़ी कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने क्या करना है, लारावेल न्यू, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है तो वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम जल्दी से देखते हैं कि ये हमारे पास लारावेल का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड हो गया, सही है। हमने क्या किया था, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल लारावेल, और फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने इसका प्रोजेक्ट का नेम रखा था। तो हमने डायरेक्टरी में भी देख चुके हैं कि हमने HTDocs के अंदर देखा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नेम से हमारे पास ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं लारावेल के अंदर कुछ फोल्डर्स हैं। तो फोल्डर्स के अंदर सारे को तो हम स्टडी इतनी जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन जिनके हम बहुत ज्यादा जरूरत होगी वो हम अभी यूज करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है जी। यूज तो हम सारे ही होंगे फ्रेमवर्क के अंदर, स्टडी हम वो करेंगे जिनको हम अभी स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। क्योंकि एक दफा सारे आपको बता दूंगा तो आपको हो सकता है आइडिया ना हो, लेकिन जब हम यूज करेंगे इन फोल्डर्स को तो तब आपको इनका अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास है ऐप का फोल्डर होता है, ऐप, ठीक है। तो इसके अंदर, अच्छा जी, मैं आपको एक और चीज बताता चलूं। जिस तरह हमने डिस्कस किया था स्टार्ट पे कि लारावेल एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये जी हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स के अंदर ये किसके ऊपर जो है वो कर रहा है, तो ये कर रहा है जी सबसे पहले तो ये होता है व्यू, ठीक है। और उसके बाद आपके पास हो जाएगा कंट्रोलर, और उसके पास हो जाएगा जी क्या कहते हैं, मॉडल, ठीक है। अच्छा जी, लारावेल जो है वो मेन चीजें ये यूज होती हैं, व्यू है, कंट्रोलर है और मॉडल है, ठीक है जी। तो ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों के ऊपर जो है वो मिल के एक फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसको कहते हैं जी लारावेल। ठीक हो गया जी। अब हम देखेंगे कि इनकी ये व्यूज अब किधर पड़े होते हैं इन फोल्डर्स के अंदर, कंट्रोलर्स किधर पड़े होते हैं इन फोल्डर्स के अंदर, और मॉडल्स किधर पड़े होते हैं इन फोल्डर्स के अंदर, ठीक है जी। तो मैं अभी आपको बता दूं, ये जो है वो व्यू जो पड़ा होता है इसकी डायरेक्टरी क्या बनेगी, मैं आपको बता दूं। इधर ये रिसोर्सेज, हमारे पास रूट पे एक फोल्डर पड़ा होता है RESOURC रिसोर्सेज, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोलर हमारे पास किधर पड़ा होता है, कंट्रोलर होता है हमारे पास एक फोल्डर रूट पे जो पड़ा हुआ है ऐप, ऐप के बाद हमारे पास एक फोल्डर होता है जी HTTP, और HTTP के बाद हमारे पास कंट्रोलर्स का एक फोल्डर होता है, ठीक है जी। ये इसकी डायरेक्टरी है। और मॉडल्स किधर पड़े होते हैं, मॉड होते हैं हमारे पास एक डायरेक्टरी है जी ऐप, उसके बाद मॉडल्स डायरेक्ट पड़े होते हैं, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा ये फौरन खत्म हो जाता है क्योंकि ये मैं जस्ट वो स्क्रीनशॉट होता है। तो जस्ट समझाने के लिए है कि व्यू की डायरेक्टरी रिसोर्सेज के अंदर है, कंट्रोलर ऐप HTTP कंट्रोलर्स है, और मॉडल किधर है, ऐप और मॉडल्स के अंदर, ठीक है जी। तो मैं इसको खत्म करता हूँ। अब मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमने को बोला था कि व्यूज किधर पड़े होते हैं, ठीक है। तो व्यूज आपके बेसिकली पड़े होते हैं रिसोर्सेज के अंदर, ये व्यूज का फोल्डर है और इधर ये व्यू पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये व्यू यूज कर रहा है, सिंपल जो है वो डॉट PHP नहीं बल्कि ब्लेड टेम्पलेट यूज कर रहा है, ठीक है। ब्लेड टेम्पलेट लारावेल के कुछ आपने ये रूल्स उसने बनाए हुए हैं कि आपने प्रिंट किस तरह करना है, आपने जो है वो अगर इफ स्टेटमेंट लगानी है, एल्स स्टेटमेंट लगानी है, फॉर ईच लूप चलाना है या कोई भी लूप चलाना है,
तो आपको PHP लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि जस्ट आप क्या करते हैं, ये @साइन लगाते हैं। खैर वो हम आगे डिस्कस करते हैं, जस्ट ये हमें बताने की ये @साइन जो होता है वो हम इधर यूज करेंगे। तो जब यूज करेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो व्यूज का आइडिया हो गया, व्यूज किधर होते हैं। और उसके बाद अब हम चलते हैं कंट्रोलर्स की तरफ। तो कंट्रोलर्स होते हैं जी आपके पास ऐप का एक रूट पे फोल्डर पड़ा हुआ है ऐप का। उसके बाद HTTP का कंट्रोल फोल्डर है और उसके अंदर ये कंट्रोलर्स पड़े होते हैं, ठीक है जी। इधर सारे आपके पास कंट्रोलर्स पड़े होंगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे हम चलते हैं मॉडल्स की तरफ। तो मॉडल हमारे पास होते हैं जी, ऐप का फोल्डर है, फोल्डर के अंदर डायरेक्ट इधर मॉडल्स पड़े होते हैं, ठीक है जी। तो MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, एक दफा दोबारा बता दूं, व्यूज आपके पास रिसोर्सेज के होंगे, रिसोर्सेज के अंदर होंगे। कंट्रोलर्स आपके पास ऐप के अंदर, HTTP के अंदर इधर कंट्रोलर्स होंगे। और मॉडल्स आपके पास किधर होंगे, ये सॉरी, इधर ऐप के अंदर डायरेक्ट मॉडल्स होंगे। और एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपने चीजों को नहीं याद रख सकते तो काइंडली एक काम करें, आप नोटबुक अपने पास रख लें और ये चीजें साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार ये मैंने उस वक्त ये चीज सीखी थी। ये ना हो कि ठीक है वीडियोस ओपन करें, बार बार ओपन करें देखें, लेकिन आपके पास समझने के लिए सबसे आसान तरीकाकार ये होगा कि आपको पता होगा यार उस दिन हमने ये चीज सीखी थी, इधर मॉडल होता है, इधर व्यू होता है और इधर कंट्रोलर होता है, ठीक है जी। तो मेरे पास जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो सब कुछ ठीक है। मैं सबसे पहले तो जैम्प को जो है वो चला रन कर लेता हूँ, चला लेता हूँ। तो मैं सिंपल जो है वो इधर, ये मेरे पास रैंप आ गया है, ठीक है। मैंने इधर सर्च किया, मेरे पास इधर रैंप आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से अपाची को भी स्टार्ट कर लेता हूँ और माई को भी स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। इन दोनों को मैंने स्टार्ट कर लिए। अब तीसरा काम क्या करना है, जिस तरह हमने htdocs के अंदर शिफ्ट राइट क्लिक किया था और हमारे पास ये ऑप्शन आ गई थी ओपन पावर शेल विंडो हेयर, इसी तरह सेम हमने प्रोजेक्ट के अंदर अब जाना है। ये मेरा पावर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने शिफ्ट और राइट क्लिक दबाना है। ये एक चीज जरा गौर से देखें, ये प्रोजेक्ट के अंदर आपने जाके ओपन पावर शेल विंडो हेयर करना है, ठीक है। और इधर आपने सिंपल लिखना है, कमांड होती है PHP आर्टिसन सर्व, ये आप लिखेंगे जी। आपका पहला प्रोजेक्ट अब चल गया है। इधर से इस लिंक, ये जो लिंक उन्होंने दिया है, इस लिंक को आप कॉपी कर लें और इसको अपने इधर ब्राउजर के अंदर यूं कर दें। तो ये जी पहला प्रोजेक्ट आपका लारावेल चल गया है, ठीक है जी। अब इधर ही मैं आपको बताता चलूं कि ये देखें, ये एक व्यू पड़ा हुआ है आपके पास। जिस तरह हमने स्टार्ट पे एग्जांपल ली थी कि आपके पास जो है वो गियर होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक होती है, क्लच होता है, सारा कुछ, मतलब ये बटन होंगे। आपने बटन पे क्लिक किया, बटन रिक्वेस्ट भेजेगा कंट्रोलर को, ठीक है। उसी तरह जिस तरह आपने गियर लगाया, तो गियर बेसिकली खुद से तो कुछ नहीं कर रहा, गियर कमांड देता है इंजन को कि भाई आप ये वाला परफॉर्म करो फंक्शन, ठीक है। इसी तरह सिंपल, जिस तरह ये डॉक्यूमेंटेशन है, इस पर क्लिक करना है हमने, तो व्यू क्या करना है, एक कमांड भेजेगा कंट्रोलर को। कंट्रोलर उस कमांड को देखेगा कि यार ये कमांड है क्या, ठीक है, और इसमें क्या चीज़ है। और जब वो कमांड जो है वो आगे फिर उस हिसाब से रिक्वायरमेंट ले लेगा मॉडल से, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो गियर लगाया तीसरा, ठीक है, और आपने जो है वो रेस दी गाड़ी की। तो अब ये दोनों कमांड्स के कंट्रोलर के पास और कंट्रोलर सॉरी इंजन के पास। तो इंजन ने देखा कि यार इसने तीसरा गियर लगाया है और इसने जो है वो इतनी रेस दी है, तो अब उस हिसाब से वो मॉडल को बोलेगा कि भाई मुझे इतनी रिक्वायरमेंट दो। मॉडल क्या, वो फ्यूल, मतलब जो है वो बोलेगा कि मुझे अब इतना फ्यूल दो, तो मैं ये आपका एक्शन परफॉर्म करता हूँ। सेम इसी तरह इस बटन के ऊपर आपने क्लिक किया, ये कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर ने मॉडल को बोला कि भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मुझे दो। तो मैं ये फंक्शन, ये पूरा जो है वो जो उसने एक्शन है वो परफॉर्म करके वापस जो है वो रिटर्न कर देता हूँ व्यू को। मैं बताऊंगा कि भाई इधर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि ये भाई आपका एक्शन परफॉर्म हो गया है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, पहले इसको आप अच्छे से सुने, फिर हम अगले लेक्चर में आगे चलेंगे।
ठीक है जी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो चीज़ ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर रिस्पॉन्स करूँगा। ठीक है जी। तो इसको जल्दी से सुने और फिर हम आगे चलेंगे। तो आप ये हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल आइकन जो है वो उसके ऊपर भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको अच्छे से देख सकें। ठीक है जी।